हेलो स्टूडेंट्स, हमारा समाकलन का चैप्टर चल रहा है और इसमें हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें देखा है कि त्रिकोणमितीय फलन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के द्वारा, ठीक है, मतलब फॉर्मूले जो पढ़े थे। और हमने पढ़ा प्रतिस्थापन मतलब टी किसी को टी मान के हम किसी का समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं। इसके अलावा हमने जो डायरेक्ट फार्मूले थे, स्टैंडर्ड फार्मूलेज थे, ठीक है, उनसे भी हमने समाकलन ज्ञात करना सीखा। इसके अलावा हमने सीखा है कुछ विशेष प्रकार के फार्मूले थे, 1/a² - x², 1/x² - a², ठीक है, और ऐसे इस तरीके के टोटल 6 थे, 1/वर्गमूल a² - x², इस तरीके से थे। और इसके अलावा हमने किसके द्वारा जो खंडशः समाकलन भी हमने सीखा है, मतलब गुणनखंड, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि दो फलों की गुणाएं, ठीक है ना, तो उनका समाकलन कैसे करते हैं, तो वो खंडशः समाकलन हमने पढ़ा था। और एक था पार्शियल फ्रैक्शन हमने पढ़ा था। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब हो गया आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। तो हमने बहुत सारी समाकलन की विधियां बच्चों पढ़ ली थी, लेकिन ये जो चल रहा था अभी तक सारा का सारा, तो उसमें तुम देख रहे थे कि तुम्हारा आंसर में हमेशा +c भी आ रहा था एक, तो ठीक है, एक आंसर x में भी आ रहा था हमेशा, x²/2 sin x, sin इनवर्स x, ठीक है, इस तरीके से x में आंसर आ रहा था, +c में भी आ रहा था। तो अभी तक जो हम समाकलन पढ़ रहे थे बच्चों, कौन सा समाकलन था वो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, ठीक है, वो कौन सा समाकलन था, वो था अभी तक जो समाकलन पढ़ रहे थे वो था अनिश्चित समाकलन, ठीक है। अनिश्चित इसलिए था कि उसमें पूरा निश्चित मान पता नहीं चल पाता था। एक तो उसमें c आता था जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता था कि वो c क्या है, x की वैल्यूज़ भी होती थी, x भी होता था उसमें, ठीक है। लेकिन अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है निश्चित समाकलन, ठीक है, निश्चित समाकलन। अब जो निश्चित समाकलन हम पढ़ेंगे बच्चों, के आगे की जो एक्सरसाइज है आप ये निश्चित समाकलन, आज हम जो एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं वो है 7.9 एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो 7.9 एक्सरसाइज से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों निश्चित समाकलन में क्या होता है, ठीक है, निश्चित में जैसे कि मैंने बताया कि एक निश्चित मान आता है, ठीक है। तो अब इसमें समाकलन कुछ अलग तरीके के तुम्हें मिलेंगे। वो समाकलन कैसे मिलेंगे, देखो ध्यान से, हमें मिलेंगे इस तरीके से। देखो इसमें ये अभी तक हमें समाकलन ऐसे मिलते थे ना, एक फलन दिया होता था dx और बस ये लगाते थे। इस बार तुम्हें यहाँ पे और यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं सीमा। तो ये जो चीज़ होती है इसको तो बोलते हैं निम्न सीमा, ठीक है, समाकलन की निम्न सीमा हो गई है। और बच्चों जो ये ऊपर वाली होती है इसे बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक है, ये हो गई निम्न सीमा, ठीक है, और ये हो गई उच्च सीमा, ठीक है। ये तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अब जो समाकलन मिलेंगे तुम्हें निश्चित समाकलन, उनमें सीमाएं दी होंगी, ठीक है ना। नीचे वाली जो सीमा होती है उसे निम्न बोलते हैं, ऊपर वाली को उच्च बोलते हैं, ठीक है। हमें इसमें उच्च और निम्न में छोटे बड़े से मतलब नहीं होता। कई बार नीचे वाली जो सीमा होती है वो बड़ी हो जाती है और ऊपर वाली सीमा छोटी हो जाती है, तो तब ये नहीं होगा कि ये जो छोटी वाली सीमा है इसको निम्न बोलेंगे, नहीं, जो नीचे रहती है उसको निम्न बोलते हैं चाहे वो बड़ी हो, ठीक है। नीचे वाली को निम्न सीमा बोलते हैं, ऊपर वाली को उच्च सीमा बोलते हैं, ठीक है। और तो इसमें ये फलन हो गया, dx हो गया, ठीक है। तो ऐसे अब क्वेश्चंस को कैसे करते हैं बच्चों, तो क्वेश्चंस को करने के लिए दरअसल इसमें ये है कि अब जो फिलहाल ये एक्सरसाइज है, इसकी अगली वाली एक्सरसाइज जो करने जा रहे हो ना, तो इसमें बस केवल एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा, बाकी सब चीज़ें पुरानी होंगी अब तक की। इसमें सारी चीज़ें आएंगी जो भी अब तक मैंने अभी डिस्कस करी, खंडशः समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा, या जो भी चीज़ें हमने त्रिकोणमितीय फलनों के प्रयोग द्वारा, या जो भी चीज़ें पुरानी पड़ी हैं वो सारी आने वाली हैं। तो सब कुछ मिक्स आएगा, ठीक है। तो कोई नई चीज़ तुम यहाँ पे केवल सीमा लगाना है, ठीक है ना, ये सीमा का प्रयोग करना ही तुम नया सीखने वाले हो यहाँ पे। बाकी जो समाकलन करना है ना वो सब पुराने आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें तुम्हें पुराना अगर अच्छे से आता हो तो मिक्स, एक तरीके से ये मिक्स प्रश्नावली हो जाएगी जिसमें कि सारे क्वेश्चन मिक्स करके आएंगे तुम्हारे, जो भी तुमने अभी तक पढ़ा था पहले, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि करते कैसे हैं। इसको करने का तरीका ये होता है बच्चों, देखो ये स्मॉल f(x) लिखा है ना, तो मान लो इसका आंसर क्या है, कैपिटल f(x) आए, ठीक है ना। मान लो समाकलन करके इसका आंसर कितना है, कैपिटल f(x) आए इसका, ठीक है।
मतलब अभी मैं ए और बी को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। ए और बी को मैंने हटा लिया और मैंने एफ एक्स का समाकलन किया तो मुझे मिला कैपिटल एफ एक्स। मान लो स्मॉल एफ एक्स जैसे मान लो कॉस एक्स है, ठीक है, तो कॉस एक्स का समाकलन करके मुझे मिला साइन एक्स। तो ये कॉस एक्स हो गया, ये साइन एक्स हो गया, ठीक है। जैसे ही मुझे आंसर मिला, ठीक है ना, तो मुझे क्या करना है, उस आंसर पे लगाना है एक बड़ा ब्रैकेट लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखनी है उच्च सीमा, ठीक है ना, मतलब ऊपर वाली यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है निम्न सीमा, ठीक है। इसके बाद इसे कैसे लिखना सॉल्व करके, उसके बाद मुझे लिखना है जहाँ पे एक्स है ना, एक्स की जगह पे मैं क्या रख दूँगा, पहले उच्च सीमा को रखूँगा, एक्स की जगह पे मैं रखूँगा उच्च सीमा को रख दूँगा, फिर माइनस में करूँगा, फिर एक्स की जगह पे मैं किसको रख दूँगा, निम्न सीमा को रख दूँगा। तो इस तरीके से आंसर आ जाता है। और जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुल मिला के क्या करना है, इन शॉर्ट में तुम्हें बता दूँगा, इन शॉर्ट में ये करना है कि जैसे समाकलन होता है वैसे ही समाकलन कर देना है, ठीक है ना। ठीक कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, पहले ऊपर वाली लिमिट रख देनी है उसी में जो समाकलन आया, माइनस फिर कौन सी वाली लिमिट रख देनी है, नीचे वाली। बस हमारा आंसर आ गया। इस बार आंसर में एक्स नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला तुम्हें पता चला, क्योंकि एक्स की जगह पे तो हम ये बी ए रखने वाले हैं। और दूसरा आंसर में सी भी नहीं आने वाला। मान लो यहाँ पे सी अगर आता है, ठीक है, प्लस सी हम लिखते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे भी प्लस सी आएगा, यहाँ पे भी प्लस सी आएगा, तो लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह है, तो सी से सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए हम सी लिखते ही नहीं है दरअसल। जो भी ये क्वेश्चन करोगे ना, तो जब भी नॉर्मल समाकलन भी करोगे ना, तो सी को लिखना ही मत, क्योंकि सी ने कट जाना है बाद में, सी तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए सी को लिखना ही नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी। किसी भी क्वेश्चन में सी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बार आंसर तुम्हें कैसे मिलेंगे, एक्स में नहीं मिलेंगे, सी में भी नहीं मिलेंगे। आंसर कुछ ऐसे मिलेंगे 2, 3, 7 पाई, मतलब तुम्हें निश्चित आंसर मिलेंगे। तो इसीलिए ये निश्चित समाकलन भी है। इसमें सबसे पहले बच्चों है एग्जाम्पल दिया है, जो इसमें उदाहरण 28 दिया है, ठीक है। उदाहरण 28 से एकदम से हमें क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, क्वेश्चंस अगर बात समाकलन करने की, समाकलन सारे पुराने हैं, ठीक है। अभी तक जो भी हमने एक्सरसाइज पढ़ी हैं सारे के सारे किसी ना, ये क्वेश्चन सारे के सारे किसी ना किसी एक्सरसाइज से रिलेटेड ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तुम्हें समझाने के लिए सीधा, क्योंकि एक बहुत आसान सा बहुत छोटा सा ये एग्जाम्पल है। तो इससे तुम्हें इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तुम बड़े से बड़े क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने ऊपर क्या चीज़ बोली थी, तुम देखोगे कि अभी तक जो क्वेश्चंस होते थे उनमें खाली लिखा रहता था समाकलन का चिन्ह एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना लिखा रहता था। ये 2 और 3 नहीं लिखा होता था। अब यही तो आ गया 2 और 3 एक्स्ट्रा। तो अब करना क्या है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें समाकलन बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम नॉर्मली करते ही हैं। तो तुम क्या करोगे, इसका समाकलन देखो, ये तो अभी छोटा सा है ना, तो छोटा सा तो एक लाइन में हो जा रहा है इसका समाकलन। तो अभी मैं ऐसे ही तुम्हें जैसे यहाँ पे लिखा है एज इट इज़ ऐसे ही करके दिखा देता हूँ। लेकिन अगर थोड़े से समाकलन कोई बड़े होंगे, जो मतलब एक लाइन में ना हो, 2, 3, 4, 5 लाइनों में हों, ठीक है, तो उनको कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये तो एक ही लाइन में हो रहा है। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना हो रहा है, तो हमें पता है ना इसका समाकलन करके कितना आता है, एक्स की पावर 2 + 1 हो जाता है 3 हो जाता है, एक्स की घात 3 और बटे कितना हो जाता है 3। यही तो होता है इसका समाकलन। तो आ गया। ये हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि कोई एफ एक्स था, उसका समाकलन करके अगर कुछ चीज़ आ जाती है, तो एक्स स्क्वायर है उसका समाकलन करके ये आ गया। तो ये तो था स्मॉल एफ एक्स, ये है कैपिटल एफ एक्स। जैसे ही समाकलन करके कुछ चीज़ आई तो उसमें क्या लगा दो, उस पर लगा दो एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट लगाया। अब क्या करना, उस बड़े ब्रैकेट के ऊपर पे यहाँ पे लिख देना है ये ऊपर वाली लिमिट, और यहाँ पे लिख देना है ये नीचे वाली लिमिट लिख देनी है, ठीक है। लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या बोला, इसके बाद मैंने बोला ऊपर वाली लिमिट को यहाँ पे रख देना है, ठीक है ना। फिर बीच में कौन सा चिन्ह लगाना है, माइनस, और फिर कौन सी वाली लिमिट को रख देना है, नीचे वाली, ठीक है। तो इस फलन में सबसे पहले हम कौन सी वाली लिमिट को रखेंगे, ऊपर वाली लिमिट को रखेंगे एक्स की जगह पे, तो कितना आ जाएगा 3 की घात 3/3। इस पूरे में हम x की जगह पे 3 रख देंगे, तो रख दिया 3 की घात 3/3 हो गया। अब कौन सा चिन्ह लगाने के लिए बोला था, माइनस। अब क्या करना है, यहाँ पे x की जगह पे कितना रख देना, 2 रख देना, तो 2 की घात 3/3। बस ये हमारा आंसर है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम समाकलन इस बार करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर का समाकलन x की घात 3/3 आया ना, तो मैं एक आदत और होगी कि प्लस सी लगा देता हूँ। तो इस बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। और तुम लगा भी लेते हो प्लस सी, तो तुम्हें यहाँ पे भी प्लस सी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी प्लस सी लिखना पड़ेगा, लेकिन इस सी से ये सी कट जाएगा, तो इसे लिखना ही मत अब से कभी, ठीक है ना। निश्चित समाकलन में सी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें। तो कितना हो जाएगा बच्चों में, कर लो, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27/3 और
ऐसे इसको कर लो, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8/3। ठीक है, 3 एलसीएम आ गया तो 27 में से 8 गया, कितना आ गया 19, तो ये आंसर तुम्हारा आ गया 19/3। तो बहुत सिंपल था। क्या करना है तुम्हें, आंसर निकाल लेना किसी का भी जो नॉर्मल समाकलन करते थे, फिर क्या करना है ऊपर वाली लिमिट इसमें रखनी है माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट इसमें रखनी है, तो ये काम तुम्हें इसमें करना है बच्चों। ठीक है, तो लेकिन इसमें ये था कि एक लाइन में ही आ गया, कई सारे क्वेश्चन होंगे थोड़े बड़े में होंगे, तो उन्हें क्या करना है बच्चों, उनके लिए करना है कि बिना लिमिट के उसको अलग से सॉल्व कर लो, और जो लास्ट में आंसर आएगा फिर उसमें ऐसे ही कर देना। ठीक है, तो अभी हम कुछ एग्जांपल इसमें और हैं वो भी हम देख लेते हैं, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के अगर क्वेश्चन होंगे तो वो भी हम थोड़े बहुत देख लेंगे, कुछ तुम होमवर्क करोगे। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया सारा का सारा क्या है, पहले का ही है इसमें। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसका सेकंड पार्ट लिया बच्चों, तो ये है वर्गमूल x/30 माइनस x की घात 3/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, 30 माइनस x की घात 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये dx है। ठीक है बच्चों, तो अब तुम ध्यान से देखोगे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा एक बारी में नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बारी में नहीं होने वाला, मतलब ऐसे नहीं कि इसका आंसर सीधा तुम यहाँ पे लिख दो फिर ब्रैकेट लगा कर 9 और 4 लिख दो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चों क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको अलग से हल करना है, मतलब बिना लिमिट के करो पहले हल इसके, मतलब ऐसे लिख दो पहले हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे, मतलब बिना लिमिट के। ठीक है, ऐसे करो उसको हल। ये ऐसे क्वेश्चन जो बड़ा तुम्हें लगता है ना कि जो क्वेश्चन है बड़ा होना काफ़ी, ठीक है, तो उसको तुम्हें इस तरीके से करना है हल। ठीक है, अब तुमने मतलब लिमिट हटा दी, मतलब तुमने थोड़ी देर के लिए भूल गया कि तुम अभी ये निश्चित समाकलन पढ़ रहे हो, तुम ये सोचो कि हम अनिश्चित समाकलन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि इसकी लिमिट क्या है। ठीक है, हम बिना लिमिट के इसको करना चाहते हैं, तो अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ निश्चित समाकलन को, और अब अनिश्चित में ही चले जाते हैं पहले पुराने वाले में। ठीक है, तो अब हम इसका पुराने वाले मेथड जो भी कोई लगेगा हम इसको करेंगे। ठीक है, हमने एक ही लाइन में इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका एक लाइन में तो इसका आंसर आना नहीं था, इसलिए तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कोई पुराना मेथड कौन सा लग रहा है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चला कि इसमें पुराना मेथड कौन सा लग रहा है, टी वाला। मतलब हम अगर नीचे वाले को क्या मान ले, टी मान लें, मतलब 30 माइनस एक्स की पावर 3/2, इसको क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं अगर। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा। ऊपर और जहाँ तक ये है कि तुम्हें इसका अवकलन करके ऊपर वाला आना चाहिए ना, तो देखो बिल्कुल आ रहा होगा वो। 30 का अवकलन तो तुम्हें पता हो गया 0 हो गया, इसका कितना हो गया माइनस, तो ये हो गया 3/2 आगे आएगा 3/2, एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, यही तो होता है। ठीक है, और dx बराबर dt, ये सब पढ़ा हुआ, ये सब पुराना है, नई चीज़ तो केवल यही है ना। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो देखो 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 कम 2, 3 में से 2 गया 1, तो x की घात 1/2। तो ध्यान से देखो वर्गमूल x का मतलब क्या होता है, 1/2 ही तो होता है, x की घात 1/2, तो वही आ गया एक तरीके से, यही तो आना चाहिए, तो ये तो क्वेश्चन हो पाता है। तो हम नेक्स्ट अगर इसमें करेंगे तो dx बराबर dt। नेक्स्ट क्या हो गया यहाँ पे, वर्गमूल x dx, तो ये वर्गमूल x ही तो हो गया, तो मैं इसे नेक्स्ट बारी में लिख देता हूँ वर्गमूल x dx, लेकिन हमको -3/2 तो नहीं चाहिए ना, तो हम इसको उधर ले जा लेते हैं। ठीक है, 2 को उधर गया, 3 यहाँ गया, और माइनस भी यहाँ चला गया, तो ये आ गया dt। तो वर्गमूल x dx बराबर कितना आ गया, इतना आ गया, ये तो t है ही। ठीक है, ध्यान से देखो मैं नेक्स्ट पेज में क्या लिखने जा रहा हूँ, इसकी जगह तो मैं लिखूँगा t, तो ये आ जाएगा t का स्क्वायर, बल्कि यहाँ ये भी नहीं है, लिमिट वाले में अभी फ़िलहाल नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा t², और वर्गमूल x dx की जगह पे मैं लिखूँगा -2/3 dt। तो बच्चों ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब कैसे करते हैं हमें पता ही है, -2/3 को हम बाहर लिख देते हैं। ठीक है, और 1/t² हो गया ना dt। ठीक है, तो ये पुराना ही है सब कुछ, देखो t जो हम मान के हमने किया ये पुराना मेथड था हमारा। इसके बाद नेक्स्ट इसका समाकलन करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, अभी इसका समाकलन नहीं करते, पहले और अच्छे से लिख लेते हैं। क्या करेंगे इसे, 1/t² है ना, तो कैसे लिखें, t की घात 2 है ना, तो क्या लिखेंगे इसे, t की घात -2 लिख लेंगे, तो t की घात 2 तो नीचे है ना, इसे हम ऊपर कर लेंगे। और अब हम समाकलन का जो रूल हमें पता ही है, क्या करेंगे इसमें, x की घात n वाला फार्मूला हम लगा लेंगे, n+1, x की घात n+1/n+1। ठीक है, तो t की घात -2+1 और बटे -2+1, ये सब पुरानी चीज़ें हैं।
ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। और दूसरा यहाँ पे प्लस सी आता है बच्चों, लेकिन अब फिलहाल निश्चित समाकलन में तुम इस चीज़ को भूल जाओ, सी को लगाओ ही मत कभी भी, ठीक है। तो -2/3 हो गया, ठीक है। और टी की घात -2 + 1 हो गया ना। -2 + 1 कितना होता है, टी की घात -1 होता है। और -2 + 1 ये भी कितना होता है, -1। तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे भी माइनस है, भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3। और साथ में ही टी की घात -1 का मतलब क्या होता है, जब ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/t हो जाएगा एक तरीके से। तो टी मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, टी की घात -1 है तो नीचे आएगा तो +t हो जाएगा। तो ये आया इसका आंसर 2/3t, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आया, ठीक है। लेकिन हमें पता है हम लास्ट में क्या करते हैं, टी की वैल्यू भी तो रख देते हैं, ठीक है। ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हम टी की वैल्यू भी रखते हैं। तो टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, टी की वैल्यू हमने मानी थी 30 - x की घात 3/2, ठीक है। ये अभी तो हमने मानी थी टी की वैल्यू। तो ये हमारा एक तरीके से आंसर इसका आ गया। अब ये किस चीज़ का आंसर है बच्चों, ये आंसर हमारा इसका आया, हमने बिना लिमिट के जब ये क्वेश्चन को लिखा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था हमारा, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, बिना लिमिट के जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर है, ये है इस चीज़ का आंसर, ठीक है। ये है इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या काम किया, सबसे पहले हमने ऐसा किया इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये हमने हमसे पूछा था लिमिट में, मतलब यहाँ पे भी लिमिट लगा रखी थी, यहाँ पे भी लिमिट लगा रखी थी, और हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका आंसर निकालो। लेकिन मैंने कहा कि तुम्हें पहले थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि लिमिट लगी है, तो बिना लिमिट के तुम आंसर निकाल लो, ठीक है। जब एक ही लाइन में आंसर निकल जाता है ना, जैसे वो x² वाला था, उसका तो छोटा सा था तो हमने इतना कुछ नहीं किया। लेकिन जब आंसर थोड़ा बड़ा होता है, बहुत सारी लाइन में होता है, तो लिमिट को हटा दो थोड़ी देर के लिए और बिना लिमिट के क्वेश्चन करते जाओ। तो हमने कर लिया क्वेश्चन, हो गया ना। अब हमें क्योंकि आंसर पता चल चुका है, तो अब हम लिमिट लगा के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या लिमिट थी हमारी, लिमिट थी 4 थी और 9 थी, ठीक है। यही थी ना लिमिट, तो 4 और हाँ यही लिमिट थी, 4 और 9 ये लिमिट थी। अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये लिमिट लगा ली है अब, ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने इसकी लिमिट अब लगाई है, अब क्योंकि मुझे इसका आंसर पता है कि इसका समाकलन करके कितना आता है, जो x² वाला था उसका समाकलन मैं तुरंत कर पा रहा था, तो मैं यहाँ पे x³ लिख दिया था, सीधा लिख दिया था, ब्रैकेट लगा दिया था। लेकिन ये बड़ा था, तो अब इसका समाकलन मैं पहले अलग से निकाला, अब अलग से निकल चुका है, तो पहले अब इसका आंसर हमें पता है क्योंकि इसका समाकलन करके ये आता है। तो मैं सबसे पहले तो ये लिख देता हूँ, ठीक है, इसका समाकलन करके ये आता है, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसका समाकलन करके ये आया, ठीक है, ये लिख दिया। लेकिन मैंने क्या बताया था, जो इसका आंसर आता है, जब हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, तो जो भी हमारा आंसर आता है उस पर क्या लगा लेते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम लिमिट लिख लेते हैं, ऊपर वाली लिमिट और ये नीचे वाली लिमिट लिख लेते हैं। तो क्या काम करना आया समझ में, पहले उसे अलग से सॉल्व करना है। पुराना कोई भी मेथड यूज़ हो सकता है, टी वाला हो सकता है, आंशिक भिन्न वाला हो सकता है, कोई भी मेथड यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके की मिक्स प्रश्नावली भी है, इससे तुम्हें पुरानी भी जो है उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, तुम्हें पुराना कोई भी मेथड लगा के इनको सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही तुम सॉल्व कर लोगे बिना लिमिट के, तो लिमिट लगानी है तुरंत, और क्या करना है, जो आंसर है उसको लिख के और ब्रैकेट लगा के ये लिख देना। अब तुम्हें क्या करना है, इसको तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू एक बार यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू रखनी, बड़ी वाली नहीं, बड़ी से कोई मतलब नहीं होता, ऊपर वाली से होता है हमेशा। ये बात मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये गलती होने के चांसेस रहते हैं कि कहीं तुम बड़ी वैल्यू रख रहे हो, बड़ी वैल्यू नहीं, ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, मतलब उच्च सीमा रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस करते हैं, फिर हम x की जगह पे क्या रखते हैं, निम्न सीमा रखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ। तो क्या होगा, सबसे पहले इस पूरे में पूरी वैल्यू लिखनी है। तो पूरी वैल्यू क्या है, देखो 2/3 30 - x। अब x है, x की जगह पे मैंने क्या लिखना है, 9 लिखना है, 9 की पावर 3/2 ये लिख लिया मैंने, इस पूरे को मैंने लिख लिया, ठीक है। और रखा क्या मैंने, 9 रखा, ठीक है, सारा लिखा और यहाँ पे x की जगह 9 रखा। अब मैं कौन सा चिन्ह लगाऊंगा, माइनस का। अब मैं फिर से इस पूरे को लिखूंगा, 2/3 30 माइनस, और x की जगह पे इस बार मैं क्या रखूँगा, 4 रखूँगा, ठीक है। अब तुम इसमें कुछ कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले सकते हो, 2/3 कॉमन आ रहा है ना, 2/3 कॉमन, अपनी कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी करने के लिए तुम यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, ठीक है। 30 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ कॉमन, तो यहाँ क्या आया है, 1/3
30 माइनस, अब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। कैसे सॉल्व करें इसे? 9 की घात 3/2 कितना होता है, हमें अगर ना आए निकालना तो उसका एक ही तरीका है। तो इसको अगर हम क्या कर लें, घात में लिख लेना, तो घातें आपस में कट के और ये इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का वर्ग लिखते हैं अगर, तो ऐसा करने से हमें फ़ायदा होगा ना। 3 का वर्ग लिखेंगे तो क्या होगा, हमें ये 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 की गुणा हम 3/2 से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 की घात 3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी हमें 2/3 तो जा चुका है क्योंकि हमने कॉमन लिया था। ऐसे ही यहाँ पे भी हमें करना है, 4 को क्या लिखना है, 2 की घात 2 लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बच्चों सेम ऐसे ही होगा। क्या होने जा रहा है, यहाँ पे भी अगर 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो अब कितना आएगा, 1/30 माइनस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 आ जाएगा ना ये। ऐसे ही यहाँ पे भी देखो, 30 माइनस 2 से तो 2 कट जाएगा जब गुणा करेंगे, तो 2 की घात 3 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब लगभग हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो 2/3 1/30 में से 27, अब तो कैलकुलेशन बच गई बस खाली। 30 में से 27 किया कितना हो जाएगा, 3। ऐसी 30 में से 8 किया कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लो, 22 और -3। ठीक है, 22 कम 22, 3 कम 3, तो 22 माइनस 3, 22 माइनस 3 कितना हो गया, 19। ठीक है ना, 19/22 गुना 3 कितना हो गया, 66, 19/66। ठीक है बच्चों, तो 2/3 19/66 ये आ गया है। इसको थोड़ा सा, ये ठीक हो गया। हाँ ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा आंसर लगभग आने वाला है। ठीक है, कुछ कट रहा है तो हम देख लेते हैं क्या कट रहा है। 2 से ये 66 कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 3 से करेंगे 99 आ जाएगा ना, तो 19/99, तो ये आंसर बच्चों आया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने, क्या करना है इन क्वेश्चंस में बच्चों, तुम्हें पहले बिना लिमिट के तुम्हें आंसर को निकाल लेना और लास्ट में तुम्हें वो लिमिट रख के क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज़ तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, खासकर इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये जो टी वाला क्वेश्चन तुमने किया ना, ठीक है, ऐसे वाला क्वेश्चन करने का तरीका एक दूसरा तरीका भी होता है, जिस ध्यान से सुनो, वो दूसरा तरीका होता है, उसमें लिमिट ही बदल जाती है। लिमिट बदल किसको, कौन से वाले क्वेश्चन को करने का तरीका, जो टी वाले तरीके से किया जाता है, मतलब प्रतिस्थापन द्वारा जो किया जाता है, जिसमें किसी चीज़ को टी माना जाता है, तो वो क्वेश्चन लिमिट बदल के भी होते हैं। और जो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, वो पूरी इसी पे बेस्ड है। मतलब इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज, ये 9 है ना एक्सरसाइज, अगर ये 9 एक्सरसाइज है तो जो अगली वाली 10 एक्सरसाइज है, ठीक है, वो पूरी की पूरी इस प्रतिस्थापन पे ही बेस्ड है। मतलब कि ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन उसमें टी वाले ही, टी मान के करने वाले हैं अगली एक्सरसाइज। और लेकिन उसमें ये मेथड यूज़ नहीं किया गया है जो मेथड मैंने यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि अभी हमने वाली एक्सरसाइज पे पहुँचे नहीं है, तो अभी इस एक्सरसाइज में वैसे नहीं बताया। तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, तुम्हें जो सही लगे तुम उससे कर सकते हो। ठीक है ना, अब जो अगली एक्सरसाइज उसमें क्या होगा बच्चों, देखो उसमें दरअसल होता ही है कि उसमें हम इसको जैसी वैल्यूज़ रखते हैं ना इसको, तो हम उसका लिमिट भी बदल देते हैं, लिमिट बदल के, तो उसमें बस इतना अंतर होता है। वैसे तो और अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो उसमें यहाँ पे होता है कि हम यहाँ पे सीधा लिमिट रख देते हैं। ठीक है ना, लिमिट बदल के रखते हैं। जैसे टी होता है ना, मतलब जब एक्स था तो कुछ और लिमिट थी, और जब टी होता है तो कुछ और लिमिट आ जाती हैं, और तब हम टी में ही उसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर सीधा आ जाता है। वो थोड़ा सा, अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा छोटा होता है वो। ठीक है ना, वो थोड़ा सा छोटा होता है। इसमें तुम देख रहे हो जो इतनी सारी कैलकुलेशंस जो यहाँ तक थोड़ा सा हुई हैं, वो सब कैलकुलेशंस उसमें नहीं होती हैं, वो स्टार्टिंग में ही हो जाती हैं कैलकुलेशंस। ठीक है, तो वो मेथड थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा मेथड वो है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी है तुम किस वाले से करना चाहते हो। तो बच्चों जो हमारा एग्जाम्पल चल ही रहा था उसका 2 पार्ट हमने कर लिए थे, उसका 3rd पार्ट है। ठीक है, उसके बाद एक 4th पार्ट भी है, तो 4 पार्ट हैं बस। इसके साथ ही एग्जाम्पल्स फिनिश हो जाएंगे, एग्जाम्पल एक्सरसाइज के, मतलब इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल थे इस एक्सरसाइज से वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम ध्यान से देखोगे तो मैं जो बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सब कुछ पुराना है, बस ये लिमिट है। ठीक है ना, तो अब तुम्हें नज़र आ रहा होगा कि देखो कौन सी पुरानी चीज़ है ये, क्या चीज़ हो रहा है। तो याद आया, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है बच्चों, हमें पहले लिमिट को हटा के थोड़ी देर के लिए भूल जाना है कि यहाँ पे लिमिट थी भी।
ठीक है। तो बिना लिमिट के इसको लिख देना है और इसको भूल जाना है, ठीक है ना। इस वाले पोर्शन को ऐसे करके ये भूल गए, ठीक है। और अब हमें इसे देखना है और सोचना है कि अब पुराना कौन सा मेथड लगे कि ये क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो अब बच्चों देखो कौन सा वाला मेथड लगेगा, तो पता चल रहा होगा, ठीक है। अभी अभी किया था कौन सा, आंशिक भिन्न वाला, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है। आंशिक भिन्न में भी स्क्वायर वगैरह वैसा वाला नहीं है ना, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में बदल लेंगे। सिंपल क्या हो जाएगा, a बटे एक्स प्लस 1 और प्लस b बटे एक्स प्लस 2, ठीक है। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो ये सब तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हो गया, एलसीएम ही आएगा, तो ये तो एलसीएम कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b, एक्स वाले साथ में लिखते हैं ना, और साथ में x कॉमन ले लेते हैं, ये सब हम पहले सीख कर चुके हैं, और 2a प्लस b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के गुणांक की तुलना करते हैं, सब पुराना है ये, तुलना करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से x का गुणांक 1 है ना, और यहाँ पे a प्लस बी है, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगी। इसको भी हम कुछ मानते हैं वैसे, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, तो इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किसके गुणांक की तुलना, अचर पद की तुलना करने पर, ठीक है। तो अचर पद की तुलना करने पर, ठीक है। तो अचर पद कितना है यहाँ, 2a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर अचर पद है ही नहीं, यानी कि 0, तो समीकरण 3। तो ये दोनों के दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और बहुत छोटी सी समीकरण है, आसान समीकरण है, इजीली हो जाएगी, ठीक है। बी एक जैसा दिख रहा है ना, तो माइनस कर देते हैं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, 3 में से 2 को घटाएंगे, तो 2a में से a गया, कितना बचेगा, a, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है। 2a में से a गया a, और b से b तो कट जाएगा, ठीक है। और 0 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू -1 आ गई ना, a की वैल्यू या तो यहाँ रखो या यहाँ पे, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, 2 में रखने पर। तो रखो ज़रा समीकरण 2 में, तो -1 प्लस b इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों देखो इजीली, क्योंकि छोटी छोटी इक्वेशंस थी तो ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं पड़ी, तो ये हो गया। तो बच्चों a और b की वैल्यू आ गई, ये हम कहाँ पे रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो a तथा, ये सब कुछ पहले किया हुआ है, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो इसका मान कितना मिल जाएगा हमें, a का मान कितना मिला था, -1, तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस b की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली ना, तो 2 बटे एक्स प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब हमें समाकलन तो इसका निकालना था ना, तो लेकिन अब इसकी जगह पर हम इसको लिखेंगे और इजीली समाकलन कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी हमारा जो मेन फोकस था वो इसका समाकलन करने पे था। अभी हमें लिमिट, मैंने बोला था ना, लिमिट के बारे में सोचना नहीं अभी बिल्कुल भी, ठीक है। तो बिना लिमिट के हमें इसका समाकलन करना, मतलब जो भी पुराना कुछ भी हमने पढ़ा हो, तो हमने उसकी मदद से, हमने आंशिक भिन्न की मदद से इसे ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसका समाकलन इजीली कर सकते हैं। अलग अलग करके मैं लिख देता हूँ, पहले इसको लिख देता हूँ, माइनस भी है, ध्यान रखना यहाँ पे, तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसका समाकलन अगर करेंगे तो इसमें भी अलग से लिखेंगे इसे, तो ये 2 है ना, 2 को हम बाहर लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, ठीक है। तो इसका समाकलन इसका, अब तुम इतनी बार तुम ये कर चुके हो कि मुझे नहीं लगता तुम्हें टी वाले मेथड से तुम करोगे, तुम डायरेक्ट इसे कर सकते हो ना। अब तुम्हें ध्यान होगा कैसे लिखते हैं इसे, सीधा सीधा हो जाता है ये किसका समाकलन, जैसे 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 1, लॉग मॉड एक्स प्लस 1। बस थोड़ा सा ये देख लेते हैं यहाँ पे कहीं 2x 3x कुछ है तो नहीं, ठीक है, नहीं तो वो बटे में फिर आ जाता है, ठीक है। दरअसल इसका अवकलन करते हैं हम, जो अवकलन करके आएगा वो बटे में आता है। तो यहाँ पे x का अवकलन तो 1 होता है ना, तो बटे में 1 आएगा तो उसका फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन यहीं पे 2x होता तो 2x का अवकलन 2 होता था, तो बटे में 2 आता है वो, ठीक है। तो उसकी अभी दिक्कत नहीं है। ऐसी +2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस 2, ठीक है बच्चों। सी लिखना था लेकिन वो नहीं लिखना है, मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, इन क्वेश्चन में सी बिल्कुल भी मत लिखो। तो तुम्हें इसकी वैल्यू मिल गई है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू मिली, इसकी, ठीक है।
लेकिन अब तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, तुम्हें तो चाहिए ये वाली जो ये वैल्यू जो मिली है ये इसकी मिली है, ध्यान रखना, ठीक है। तुम्हें चाहिए लेकिन अब लिमिट में के साथ है, ठीक है। तो क्या लिमिट दी थी जरा देख लेते हैं पहले। दी थी 1 से 2x, ठीक है ना, 1 से 2x बटे x+1 इंटू x+2 dx, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले बिना लिमिट के इसका आंसर आना चाहिए कि इसका आंसर कितना आएगा। तो वो आंसर हमारा ये आ चुका है बच्चों। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस आंसर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस आंसर को लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ, ढंग से मतलब पहले प्लस वाले को लिख लेता हूँ फिर माइनस वाले को लिख लेता हूँ। तो मैंने ये आंसर लिख लिया 2 log x+2, ठीक है ना, और माइनस log x+1, ये मैंने आंसर लिख लिया, ठीक है ना। पहले ऐसे ही तो करते हैं, जो हमारा आंसर आया था वो लिख देते हैं। फिर मैंने क्या बताया, इसके बाहर क्या लगा लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। इसके बाहर मैंने लगाया ब्रैकेट और फिर क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिमिट लिखते हैं 2 और 1, ठीक है। इसके बाद अब मैंने बोला क्या करते हैं इसमें, इसके बाद अब करते ये हैं कि एक बार इस पूरे के पूरे इसमें जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह ऊपर वाली लिमिट लिखते हैं, फिर माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट। लेकिन तुम्हें दिख रहा होगा इस बार थोड़ा बड़ी सी चीज़ है, पहले एक चीज़ है फिर माइनस ये है, इतना कुछ है, तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा ज़रूर, ठीक है। पहले इस वाले को करो, ठीक है ना, और साथ में किसका यूज़ करो, ब्रैकेट का यूज़ करो, ठीक है। तो मैं लिखता भी इधर की साइड करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिखता हूँ। तो 2 log एक्स की जगह पे कितना रखना है बच्चों, पहले 2 रखना है। तो इस पूरी इक्वेशन में एक्स की जगह पे 2 रख दो पहले तो, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 लिखना, लेकिन सारी चीज़ें कुछ भी छोड़ना मत। तो 2 log एक्स की जगह पे 2 रखना, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। नेक्स्ट है माइनस, ठीक है ना, माइनस log एक्स की जगह पे कितना रखना था 2 ना, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो यही तो आया, तो ये चीज़ आई पूरी की पूरी, मतलब जब हमने ऊपर वाली लिमिट रखी तो हमें ये मिला, ठीक है। अब हमें क्या करना है माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, हमें नीचे वाली लिमिट रखनी है इस पूरे में, ठीक है। तो अब इस पूरे में मैं नीचे वाली लिमिट रख देता हूँ जो कि क्या है 1 है। तो एक्स की जगह पे 1 रखूँगा, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और माइनस log 1+1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये इतना आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बस सॉल्व कर लेंगे। तो तुम ध्यान से देखोगे, अब मॉड है ना, तो क्या मॉड की अब ज़रूरत है। अब तो हमें मॉड का मतलब क्या होता है, मापांक का मतलब प्लस में होता है ना। तो अब क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे प्लस लिख लो। अब ऐसे लिखने की ज़रूरत ही क्या है, तो 2 log 4 इसे लिख लो, ठीक है ना, log 3 लिख लो अब इसे, ठीक है ना। अब मैं इसमें साथ साथ में ऐसा कर रहा हूँ कि ये ब्रैकेट भी खोलता जा रहा हूँ। तो मैं जैसे ब्रैकेट खोलूँगा तो उसके बाहर माइनस है ना, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे ना, ये प्लस का ये माइनस का बन जाएगा 2 log 3, ये माइनस का है ना, ये किसका बन जाएगा प्लस का log 2, ठीक है। तो बच्चा हमारा आंसर लगभग आ गया, लेकिन ये आंसर को थोड़ा हम छोटा करके लिख सकते हैं। छोटा तो हम तभी करते थे जब एक्स वगैरह होता था, अब तो एक्स भी नहीं है, तो ये इजीली बहुत मतलब एक ही लॉग में ये आ सकता है। सारे के सारे इतने सारे लॉग दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 लॉग दिख रहे हैं, हम एक लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीका है, उसका तरीका बहुत सिंपल तरीका है। तरीका ये है कि तुम्हें क्या करना है, जो ये सामने दिख रहा है ना, जो ये, तो सबसे पहले तुमने एक इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो अगर आगे पे है तो इसको हम यहाँ पे पावर में लिख सकते हैं, या ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो यहाँ पे पावर में तो उसे आगे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ये करो कि सामने से हर एक चीज़ की ये चीज़ हटा लो, ठीक है। तो इसे हम पावर में लिखेंगे, देखो कैसे, तो log 4 की घात 2, ठीक है, यहाँ से हट गया, माइनस log 3, ठीक है, इसमें तो था ही नहीं, इसमें भी है, इसका भी हटा लो, तो log 3 की घात 2, ठीक है। और इस वाले में देखो इसमें भी नहीं है। तो सबसे पहला काम तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो अगर आगे पे कुछ लगा है उसको हटाते हैं। तो मैंने सबके आगे के हटा लिए। अब किसी में कुछ भी नहीं है, माइनस है वो तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन कोई संख्या नहीं लिखी है अलग से, 1 2 मतलब 2 3 4 5 ऐसे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। उस सबको मैं पावर में ले गया क्योंकि ये हमने रूल पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम एक सिंगल लॉग में इसको लिखना चाहते हैं, एक सिंगल लॉग में। तो उसके लिए रूल मैंने बताया था, जो प्लस वाले होते हैं उन्हें ऊपर लिखते हैं गुणा में, और जो माइनस वाले होते हैं उन्हें बटे में गुणा में लिखते हैं। तो प्लस वाले कौन कौन से, ये वाला, ठीक है ना, और ये वाला, ये प्लस में है ना, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे 4² × 2 गुणा में, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। और जो माइनस वाले होते हैं वो नीचे लिखते हैं भाग में, ठीक है ना। तो ये 3 है, और ज़्यादा होते हैं तो उन्हें गुणा करके भाग में लिखते हैं। 2 है ना, तो 3 × 3 का वर्ग, ठीक है। तो अब एक ही लॉग के अंदर ये सारा कुछ आ गया।
अभी 4 लॉग थे, सारे ख़त्म हो गए। तो इनको करने का यही तरीका, क्या करना है, पहले अगर आगे कुछ भी है तो उसको हाथ में ला के लॉग का आगे का ही हटा लो, ठीक है ना। जब सबके तुमने हटा दिए, उसके बाद जो प्लस प्लस वाले हैं उन्हें ऊपर गुणा में लिखो, और जो माइनस माइनस वाले हैं उन्हें नीचे गुणा में लिखो, और एक सिंगल लॉग ले लो, ठीक है। तो इतने सारे लॉग का चक्कर ख़त्म हो गया। अब हम इसको कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और ये कटेगा नहीं, ये तो आगे नहीं कट सकता, ठीक है। तो बस ये इसका आंसर आ गया log 32, ठीक है, 32/27। तो ये आ गया। तो तुमने देखे, अभी हमने एक क्वेश्चन और, हालांकि इसमें एग्जाम्पल में बचा है, तो हमने देखा इसके जो भी आंसर आ रहे हैं उनमें ना कभी x आ रहा है ना c आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए निश्चित समाकलन है, सीधा सीधा लॉग और देखो संख्या आई है, ठीक है। ऐसे ही हमने जो पहले के भी क्वेश्चन किए तो इनमें भी कुछ ऐसे ही आंसर आए, जैसे 19/99 आया था पिछले वाले का आंसर, ठीक है, 19/99। निश्चित एक नंबर आ गया ना, संख्या आ गई। तो इसी प्रकार से हमारे आंसर इसमें एक निश्चित संख्या आते हैं, इसलिए इसे निश्चित समाकलन बोलते हैं। इसमें आंसर ना x में आता है और इसमें ना आंसर c में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, इसका लास्ट है, मतलब इसका लास्ट पार्ट भी है और इसके साथ एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखो अगर, तो ये भी बच्चों पुराना क्वेश्चन है कोई, ठीक है। त्रिकोणमिति से रिलेटेड तो है ही, लेकिन साथ साथ में क्या है, देखो ध्यान दो जरा क्या करें, ठीक है। सबसे पहले हमारे टी वाला मेथड अगर ध्यान आएगा कि टी का किसी को टी मान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो टी यहाँ पे पहले से ही है, थोड़ा सा ये दिक्कत लग रही है ना, लेकिन कोई बात नहीं, टी अगर पहले से तो वो तो मानने वाली बात है ना। अगर नॉर्मली यहाँ पे एक्स होता था तो तुम क्या मानते थे, टी मानते थे। तो अब टी है तो कुछ और मान लो, मतलब यू मान लो, ठीक है। नॉर्मली क्या कोई और संख्या तुम इसको मान सकते हो, तो ठीक है। तो अभी क्या करो कि टी है, क्योंकि एक्स नहीं है तो अब टी मानते थे, तो टी है तो अब दोबारा टी नहीं मान सकते ना तुम इससे। तो ऐसा नहीं कि तुम दोबारा से टी मानना, टी नहीं मानना, इस बार यू मान लेना, करना वही है, तरीका वही है सब कुछ, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बताया, पहले मैंने बोला कि थोड़ी देर के लिए तो इसको भूल जाओ, ठीक है। मतलब जो हमें आंसर निकालना है, जो हमें सोचना है, वो किसके बारे में सोचना है, वो हमें सोचना है कि हम इसका आंसर निकालना चाह रहे हैं, इसका आंसर, ठीक है ना। 0 और π/4 इसको भूल जाओ, ये लास्ट में आएगा जब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और हम पीछे चले जाते हैं कि कौन सा पुराना कौन सा मेथड कोई लगेगा। तुम ध्यान से देखोगे टी मान के लिए, हालांकि टी नहीं मानना, कुछ और मानना है, यू मान लेंगे। तो किसको माने यू, लेकिन ध्यान से देखो, हम इस तरीके से यू मानते थे ना हमेशा कि हम किसी पूरे इसमें यू आ जाए, मतलब ऐसा ना हो कि अब यहाँ पे कोई टी रह जाए, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता था, ऐसा ना हो कि कहीं एक्स रह जाए, ठीक है। लेकिन अभी एक्स तो है नहीं, तो टी नहीं रहना चाहिए, सब यू में बदल जाने चाहिए। देखो मान लो तुम कॉस को मानोगे, अगर कॉस को अगर यू मानोगे तो कॉस का समाकलन करोगे, इसको तो यू मान लोगे तो ये तो बन जाएगा यू, ठीक है। लेकिन जब कॉस का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है ना। अवकलन करोगे, कॉस का अवकलन करोगे तो साइन आएगा, तो एक ही साइन तो आएगा, माइनस साइन करके आता है, लेकिन यहाँ तो 3 साइन है, ठीक है। तो हमें नहीं मिल पा रहा ना। लेकिन देखो बच्चों, अगर हम किसको टी माने, साइन को माने, तो वो हमें बेनिफिट हो रहा है। कैसे, साइन को अगर हम टी तो नहीं मान रहे हैं, पे यू मान रहे हैं। जैसे मान लो हम साइन को यू मान लें, तो यहाँ पे यू की घात 3 हो जाएगा। साइन को हमने, साइन 2t को हमने यू मान लिया, तो यहाँ यू की घात 3 हो गया। और नेक्स्ट है, हम साइन का जो अवकलन करेंगे तो कॉस आएगा, तो कॉस, ठीक है ना, cos 2t dt आएगा, तो ये भी u में कन्वर्ट हो गया, du में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, u में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसको t मानते हैं, ठीक है। तो अभी तो t तो नहीं मानना, u मानना, ठीक है। तो किसे मानेंगे, sin 2t को, ठीक है। sin 2t को क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। अब हम इसका जब अवकलन करेंगे बच्चों, तो sin 2t का अवकलन कितना होगा, cos 2t, ठीक है ना। और 2t का अवकलन होगा दोबारा से चेन रूल, तो इंटू 2 होगा ना, तो 2 cos 2t हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा dt, ठीक है। और यहाँ पे u का होगा तो बच्चों कितना आएगा, du तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे cos 2t dt, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, du/2, cos 2t dt बराबर होगा du/, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पेज में इसकी वैल्यूज़ भी रखेंगे, पहले मैं इसे लिख लेता हूँ, ठीक है। कितना, cos 2t dt इक्वल टू आ जाएगा du/2। तो अब हम वैल्यूज़ रख देते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, sin
तो कितना हो जाएगा, देखो एक तो हो जाएगा u की पावर 3 और साथ में du बटे 2, यही तो होगा। ठीक है, तो हमने वैल्यूज़ रख दी हैं बच्चों। तो अब क्या होगा, 1/2 u क्यूब डी यू। ठीक है, अब इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, u की घात 4/4, यही तो होगा। हो गया, प्लस सी तो लिखना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लास्ट में u की वैल्यू दोबारा रख देते हैं, हमें पता ही है। तो u की वैल्यू अभी हमने मानी क्या थी, u की वैल्यू हमने मानी थी, वैसे नॉर्मली t आता है यहाँ पे, t की वैल्यू दोबारा x में रख देते हैं इस बार, लेकिन आंसर में u आया तो u की वैल्यू दोबारा से t में रख देंगे। तो हमने माना था sin 2t, तो हम इसको रख देते हैं, u की वैल्यू रख देते हैं दोबारा से। और 4 और 2 की गुना 4 से करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और sin 2t और घात 4 है, नहीं लेकिन हम साइन कॉस वगैरह इनकी जो पावर है किस जगह पे लिखते हैं, इस जगह पे लिखते हैं ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sin 2t की पावर 4। तो इस तरीके से बच्चों ये आ चुका है। ठीक है, लेकिन ये तो किसका आंसर आया है, ये किस चीज़ का आंसर आया है, ये आया है आंसर हमारा, ये इसका आंसर आया है, ये इस चीज़ का। लेकिन हमें तो 0 से π/4 में चाहिए। ठीक है, तो वो करके देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 0 से हमें चाहिए आंसर 0 से π/4 साइन क्यूब 2t कॉस 2t dt। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए तो इसका आंसर, लेकिन हमें बिना लिमिट के इस चीज़ का आंसर हमें मिल चुका है, जो कि ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस आंसर को पहले यहाँ पे लिख देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा के यहाँ पे क्या रख देते हैं, लिमिट रख देते हैं। ठीक है, लिमिट हमने रख दी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज़ यहाँ पे पहले ये वाली वैल्यू रखते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, मतलब उच्च सीमा रखते हैं। ठीक है, फिर माइनस कौन सी वाली सीमा रखते हैं, निम्न सीमा रखते हैं। ठीक है, तो अपर लिमिट रखो सबसे पहले इसमें साइन 4 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी, π/4। फिर माइनस हम क्या करेंगे, इसकी निम्न सीमा रखेंगे, साइन 4 2 इंटू टी की जगह पे कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 से ये कटेगा, तो साइन π/2 और फिर इसकी घात 4 है, तो साइन π/2 का मान कितना होता है बच्चों, साइन π/2 मतलब साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है ना, और 1 की घात 4 कितना आएगा, 1 ही आएगा। और यहाँ पे आएगा साइन 2 की गुणा 0 से साइन 0। साइन 0 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, और उसकी घात 4 करो तो 0 ही होगा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, तो आंसर हमारा आया 1/8। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। तो मेरे ख्याल से तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, जहाँ तक प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, ये दूसरे तरीके से भी होंगे। अगली एक्सरसाइज पूरी की पूरी प्रतिस्थापन वाले मेथड की है, लेकिन इस मेथड से नहीं, लिमिट बदलने वाले मेथड से। ठीक है, तो एग्जाम में तुम किससे करना चाहते हो ये तुम पे मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसकी एक्सरसाइज शुरू होती है, तो इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन तुम घर से करोगे, क्योंकि सब कुछ पहले के उस पर बेस्ड है। और मैं जो क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, अगर देखें बच्चों, ये क्वेश्चंस हैं इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, 7.9 के। ठीक है, तो ये सब तुम देख रहे हो कि पुरानी, तो x+1 का समाकलन तुम्हें करना आता है, x²/2 और +1 का समाकलन x होता है। 1/x का समाकलन तुम्हें पता है log x होता है। तो बस तुम्हें वो लिमिट रख के उस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। इसका समाकलन करना तुम्हें आता है 4x की घात 4/4। ठीक है, और ऐसे ही बच्चों इसका समाकलन कितना होगा, x की घात 3/3 6x²/2 9x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका समाकलन हो गया। जो समाकलन करके आए उसके बाहर ब्रैकेट लगाओ, लिखो 2 और 1, तो एक बार 2 रखो माइनस और 1, लेकिन ब्रैकेट जरूर लगा लेना क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ को तुम कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। साइन 2x का समाकलन करना तुम्हें आता ही है। साइन 2x का समाकलन कितना होता है, cos 2x होता है, किसका, माइनस का, माइनस cos 2x और बट्टे 2 होता है ना इसका समाकलन। ठीक है, इसका समाकलन कितना होता है, साइन 2x का समाकलन होता है cos 2x, किसका, माइनस का cos 2x बट्टे 2। ठीक है, बस इसमें बाहर से ब्रैकेट लगाना, π/4 और 0। ऐसे ही cos 2x का भी आता है तुम्हें। ठीक है, 1 की घात x, 1 की घात x ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत इजीली तुम देखोगे 10x का समाकलन। 10x का तुमने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा था, याद है तुम्हें। ठीक है, 10x का डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, log mod sec x पढ़ा था ना, डायरेक्ट लिख सकते हो log mod sec x। ठीक है, सीधा ब्रैकेट लगा के
इसको कर लोगे। कॉसेक एक्स का भी पढ़ा था, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ध्यान रखना सीधा डायरेक्ट इनके फॉर्मूले पढ़े हुए हमने, tan एक्स का कॉसेक एक्स का, तो वो सीधा फॉर्मूले लगाओ और पुट कर दो, ठीक है। इसका फॉर्मूला में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स का होता है, पता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये tan इनवर्स एक्स का होता है। तो बहुत ईजीली क्वेश्चन ये जो 1/x² - 1 ये विशेष प्रकार के जो फलन पढ़े थे, तो 1/x² - a², तो याद होगा, तो उस वाले तरीके से ये होगा, ठीक है। वो वाले फार्मूले से जो 6 फार्मूले होते थे, तो इस तरीके से इजीली ये फार्मूले से ये क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे तुम देखोगे एग्जाम में एक 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं। देखो इस एक्सरसाइज से ये आ रखा है, ये आ रखा है, ठीक है। एक नंबर में ये आ रखा है, ठीक है, और ये आ रखा है, ठीक है। 1/x ये किसका होता है, tan इनवर्स का होता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं, कुछ ये भी आ रखे हैं, ये सब वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 नंबर में इसके क्वेश्चन इस प्रश्नावली से भी आ जाते हैं। और ये मिक्स प्रश्नावली तुम्हें पता है पहले की है, बस इसमें हम इसमें लिमिट्स रख के इसको करते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और जैसे कि मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत बता ही दिया है, कुछ क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, बाकी तुम घर से करोगे। तो बच्चों इसमें हम प्रश्नावली 709 है, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया क्वेश्चन बहुत आसान से ही क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 13 तक भी आसानी है सारे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, इसको हम करते हैं। ये भी कोई बहुत दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है, पहले तुम ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, ये कैसे होगा ये, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन होगा अलग अलग करके, ठीक है। अगर तुम्हें थोड़ा सा अगर याद आ रहा हो पहले का तो कुछ, हालांकि तुम्हें ऐसा कुछ याद आ रहा होगा, ये px + q बटे ax² + bx + c से था, फिर उसको px + q को अलग से तुम कुछ बना के, ठीक है ना, नीचे वाले का समाकलन, नीचे वाले का अवकलन, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको इसके नीचे अलग से और इसके नीचे अलग से लिख सकते हैं, ठीक है, और उससे हमारा अवकलन हो जाएगा, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। वो इसलिए होगा बच्चों क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में 2x वाला, मतलब वो x वाला टर्म नहीं है, जिसमें कुछ x भी होता था ना, ठीक है। कौन सा वाला टर्म, एक ऐसा होता था, 5x² + 3x + 5, तो यहाँ पे अचर तो है x² भी, लेकिन x नहीं है, इसलिए क्वेश्चन आसान बन जाता है, वैसा नहीं बनता जैसे तुमने एक एक्सरसाइज में पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसलिए ये थोड़ा उससे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, इसमें सीधा सीधा इसके नीचे इसको अलग से लिखना है और इसके नीचे अलग से लिखना है और क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, हर क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो मेन हमारा मकसद है वो है कि बिना लिमिट के, अभी विदाउट लिमिट हमें केवल इस चीज़ को करना है सॉल्व, ठीक है। अभी हमें थोड़ी देर के लिए भूल जाना है कि लिमिट्स क्या हैं, वो हम सब लास्ट में देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, जो भी हमने पुराने मेथड पढ़े। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, इसके लिए क्या करना है, तुम्हें 2x के नीचे अलग से इसको लिखो, 3 के नीचे से अलग से नीचे लिखो, और बहुत ईजीली क्वेश्चन पुराने मेथड से हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो मैंने लिखा, क्या लिखा, जैसे कि मैंने बताया अलग अलग करके लिखना चाह रहा हूँ मैं। तो 2x बटे 5x² + 1, और ऐसा मैंने क्यों किया ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। 3 बटे 5x² + 1, ऐसा इसलिए किया बच्चों कि अब मैं अगर नीचे वाले को क्या मान लूँ, t मान लो, इस वाले को करने के लिए नीचे वाले को t मान लो, तो 5 दूनी 10 और x, तो x मिल जाएगा कुल मिला के, ऊपर वाला x dx, तो इसलिए हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो एक क्वेश्चन होते थे जब x² + 3x यहाँ पे कुछ होता था, तो तब नहीं मानते थे बच्चों, तब ऐसा ये तरीका नहीं होता था, तब दूसरा होता था, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि x वाला टर्म नहीं है तो ऐसे ही हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें 5x² + 1 को t मान के ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक बात करें इस वाले की, ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, तुम्हें याद आ रहा होगा। सबसे पहले तो ऐसा काम करते हैं कि क्या, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। और इस 2 को बाहर लिखना चाहते हैं तो 2 को भी बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। इस 2 को भी बाहर लिख लेते हैं, और ये मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, इस 3 को भी बाहर लिख लेते हैं, और 1/5x² + 1 dx। तो ये याद आ रहा होगा, ये वाला 1 करके 6 फॉर्मूले थे ना, एक x² + a², एक x² - a², एक a² - x², एक वर्गमूल में बाकी 3 फार्मूले थे,
1 बटे वर्गमूल, ठीक है। तो ऐसे 6 फार्मूले थे, तो 6 में से एक फार्मूला इसमें लग जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन तुम्हें पता है ना एक्स स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, इसके साथ कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस 5 को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, पहले थोड़ा सा उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, सब चीज़ें अभी हम पुरानी ही पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो बस लास्ट में जाके हम ये निश्चित समाकलन वाला कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, क्या बोला मैंने, इसमें 5 को क्या ले लो कॉमन, तो मैं 5 को यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो 5 को जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे तो कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, कॉमन तो है नहीं यहाँ पे, तो मैंने बताया जब भी कॉमन लें और कॉमन नहीं होता इसका मतलब होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। 5 को भी तो यहाँ से भाग ही किया होगा 5 से, तभी तो 1 आया, अब यहाँ से 5 से भाग कर देते हैं, तो ये बच्चों इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले टर्म में आ गया। लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई थी, मैंने बोला था अगर यहाँ पे कभी एक्स स्क्वायर प्लस 9 होता है तो 9 को लिख देते हैं 3 का वर्ग, यहाँ पे होता है 25 तो 25 को लिख देते हैं 5 का वर्ग, ठीक है। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे होती है जो कि किसी का वर्ग नहीं होती है, तो तब जैसे मान लो यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो 7 तो किसी का वर्ग नहीं होता, तब क्या लिखते हैं हम उसे, वर्गमूल 7 का वर्ग, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी करने जा रहे हैं, 1/5 भी किसी का वर्ग नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे, 1/वर्गमूल 5 का वर्ग, ठीक है। तो जैसे ही हमने ऐसे लिखा, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/वर्गमूल 5 इसका वर्ग, ठीक है। तो वर्ग के रूप में इसे लिखना जरूरी होता है, तभी तो हम फॉर्मूला लगा पाते हैं, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसा करते हैं, इसका समाकलन बाद में करेंगे, पहले साथ साथ में इसको भी क्या कर लेते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक है ना। टी मान के उसके बाद एक साथ दोनों का समाकलन कर देंगे। हालांकि अब तो अभी हम सी तो मानते नहीं, अभी हम यहाँ पे भी कर दें तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर भी ऐसा है कि साथ में ही कर लेंगे समाकलन, तो इसको समाकलन रहने देते हैं, इसको भी थोड़ा सा चेंज करके लास्ट में दोनों का समाकलन एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए 5x स्क्वायर प्लस 1, इसको नीचे वाले को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो 5 दूनी 10x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt। हमें x dx चाहिए ना, 10 तो नहीं चाहिए, तो x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt/10, ठीक है। अब हम ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो 1/t, ठीक है। 5x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू तो t है, और x dx की वैल्यू कितनी है, dt/10, ठीक है, dt/10। और ये देखो 1/x स्क्वायर प्लस 1/वर्गमूल 5 का वर्ग, ठीक है। तो इस 10 को यहाँ ले जा लेंगे तो 10 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, तो बाहर कुल मिला के 1/5 आएगा, ठीक है। तो अब ये लगभग सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका यहाँ पे समाकलन रख सकते हैं। तो बच्चों 1/t किसका समाकलन होता है, ठीक है। 1/t का समाकलन कितना होता है, log mod t, ठीक है। और नेक्स्ट है, ये फार्मूला क्या होता है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये फार्मूला 1/a आता है ना, a की वैल्यू क्या है, 1/वर्गमूल 5, 1/वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और दूसरा होता है tan इनवर्स x/a, मतलब 1/वर्गमूल 5, फिर से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, x/a। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था, सी लिखने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से हो गया। टी की वैल्यू रख देंगे ना, टी की वैल्यू है 5x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे हम टी की वैल्यू रख देंगे 5x स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों ये इस तरीके से हमारा आंसर आया है। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है, ये तो खाली किसका आंसर आया है, अनिश्चित समाकलन का। हमें निश्चित बिना लिमिट के आया है, अब हमें लिमिट लगा के इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो बच्चों हमने आंसर तो निकाल लिया, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें था 0 से 1 था, ठीक है ना। और इसका समाकलन हमें निकालना था, इसका समाकलन तो हम ये निकाल चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पूरी चीज़ लिखनी है और उसमें क्या लगा देना है, ब्रैकेट लगा के 0 1 लिख देना है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये किया कि वर्गमूल 5 और 5 है, तो वर्गमूल 5 से 5 कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ वर्गमूल 5 आ जाएगा ना। तो वर्गमूल 5
और यहाँ पे 5 है, तो वर्गमूल 5 से 5 को काटा, कितना बचा, वर्गमूल 5 हो गया। तो इसको मैंने सॉल्व करके इतना लिख दिया, बाकी मैंने पूरी वैल्यू लिखी है और 1 और 0 मैंने लिख दिया। अब तुम्हें क्या करना है, पहले x की जगह पे 1 रखना है, ठीक है ना। अब क्योंकि थोड़ा बड़ी सी चीज़ है तो ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। तो 1/5 log, ठीक है, x की जगह पे 1, तो 5 एकम 5, 5 और 1 6, ठीक है। नेक्स्ट है x की जगह पे 1, तो कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स वर्गमूल 5 हो जाएगा ना। अब माइनस, ठीक है, तो ब्रैकेट जरूर लगाना। नेक्स्ट 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1/5 और कितना हो जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा, 0 + 1 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है, log 1। और नेक्स्ट है प्लस 3/वर्गमूल 5 tan इनवर्स 0, ठीक है ना, क्योंकि वर्गमूल 5 गुना 0 कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तो ये मैंने ब्रैकेट भी लगाए हैं, ठीक है। एक ब्रैकेट के अंदर इसे लिखा है, एक ब्रैकेट के अंदर इसे लिखा है। ध्यान से देखोगे बच्चों तो हमारा आंसर आ चुका है। देखो log mod 6 इसे तो log 6 ही लिखेंगे। ये tan इनवर्स वर्गमूल 5 इसे सॉल्व कर नहीं सकते, आगे वर्गमूल 5 हमें पता नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से log 1, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है ना, log 1 की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट है tan इनवर्स 0, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 0। 10 में किसकी वैल्यू होती है, 0 की ना, तो तुम यहाँ पे 0 को लिखना चाहो, ऐसे तो लिखोगे tan 0, ठीक है। tan 0 लिखोगे, इन्वर्स से 10 गया तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो कुल मिला के ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो तुम्हारा आंसर यही रह जाएगा लास्ट में, ठीक है। ये इतना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो सो बच्चों एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, उसके बाद बाकी क्वेश्चन अब घर से करोगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, साइन इनवर्स x/2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2, इसका समाकलन करना। तो देखो ये भी पुराना ही है, ध्यान से देखोगे, अगर तुम्हें एक फार्मूला अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगा तो ये एकदम से इजीली हो जाएगा, ठीक है। अभी इस भी मैं वही कह रहा हूँ, 0 से पाई को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। तो अगर हम देखें ये फार्मूला किसका होता था, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर तो नहीं, लेकिन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पढ़ा था तुमने cos 2x का फार्मूला तुम्हें याद होगा। वैसे तो तुम 1 वाले फार्मूले ज़्यादातर यूज़ करते थे ना, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन जो मेन फार्मूला cos 2x का होता था ना वो ये होता था, जिससे ये दोनों फार्मूले आते थे, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x का फार्मूला जब होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसी फार्मूले को हम अप्लाई कर दें cos 2x के फार्मूले के, एक्स में cos x तो एंगल आधे हो जाते हैं, तो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो देखो साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 तो नहीं, लेकिन कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, केवल चिन्ह का फर्क है ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस को क्या ले लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे, तो इससे चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का प्लस बन जाएगा, ये प्लस का माइनस। तो अब हम इसको सीधा सीधा ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 कितना होता है, कॉस x, ठीक है। अब हमें कॉस x का अवकलन करना, समाकलन करना तो आता ही है। कॉस x का समाकलन कितना होता है, साइन x, ये माइनस तो बाहर इसलिए रहेगा क्योंकि ये यहाँ पे था। कॉस x का समाकलन जैसे ही हमने साइन x लिखा, लिखते ही हमने क्या करना है, बाहर से ये लगा देना है पाई और 0। अब हम क्या करेंगे, माइनस तो बाहर पे ही रहने दो, अब हम एक बार इस लिमिट को रखेंगे माइनस, एक बार इसको रखेंगे। साइन पाई की वैल्यू कितनी थी, 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी थी, 0। तो इस तरीके से बच्चों में क्वेश्चन हो जाएगा। सर कितना आ जाएगा लास्ट में, इसका आंसर 0। तो इस तरीके से बच्चों इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये वाला है क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ किस किस के। इस वाले में तो एक्स स्क्वायर को टी मान के हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को टी मानना हो जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों ध्यान से देखो, ये आंशिक भिन्न वाले तरीके से ही होना है वैसे तो, इसके फैक्टर होंगे पहले तो, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन मेन चीज़ में दिक्कत क्या है, ऊपर घात 2 है, नीचे भी घात 2 है, इसका मतलब ये उचित परिमेय फलन नहीं है। तो पहले तो तुम्हें इस चीज़ से इसको पहले भाग दे देना है, ठीक है, और भाग देने के बाद उचित परिमेय फलन बना लेना, फिर इसके फैक्टर करना, तो ये इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने करा दिया, ये तो हो जाएगा, इसका tan x होता है, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी मैंने अभी कराया था, इसको अलग लेके x के नीचे अलग से लिखोगे, 3 के नीचे अलग से लिखो। अच्छा बच्चों ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ठीक है, इसे कर लेना। कैसे करना है इसे देखो ध्यान से। अभी 0 1 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। पहले क्या कि बिना 0 1 के, मतलब इसका समाकलन x इंटू e की पावर x का समाकलन प्लस इसका समाकलन, साइन का समाकलन तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका समाकलन के लिए कौन सा रूल लगाओगे, खंड सा समाकलन वाला रूल लगाओगे, ईजिली इसका समाकलन भी हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से एक्सरसाइज ईजिली हो जाएगी, इसको कर लोगे, सारे पुराने मेथड लगा के इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे।